नमस्ते दोस्तों, आज एक वीडियो मैं नंबर सिस्टम पे बना रहा हूँ। बहुत बच्चों को डाउट रहता है नंबर्स पे, छोटे बच्चों को 6 से 10th के बच्चों को बहुत डाउट रहता है। तो देखिए, नंबर सिस्टम में सबसे पहले हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है स्टूडेंट? नेचुरल नंबर आपने सुने होंगे 1 2 3, जो ये नंबर होते हैं वो नेचुरल, जो भी हमारे पास नेचुरल में पाए जाते हैं। देखिए, जैसे मैं बोलूँ कि ये एक व्हाइट बोर्ड है, ठीक है, बोल दूँ 2 फैन लगे हैं, या बोल दूँ मैं ये घर के बाहर मेरे 4 पेड़ हैं, या कोई भी आइटम को या किसी भी चीज को मैं नाम दे देता हूँ जो नेचर में मिलती है, तो दैट इज नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में हम जिसको व्यक्त कर सकते हैं। अब एक नेचुरल नंबर तो आया, लेकिन उसमें एक नंबर की कमी थी। उसमें नंबर की क्या कमी थी कि जैसे 0 नहीं था, तो 0 को इंट्रोड्यूस करने के लिए एक और नया नंबर बना, होल नंबर। तो 0 का मतलब क्या है कि जैसे मैं यहाँ बोलूँ इस कमरे में जो चीज नहीं है, मैं बोलता हूँ ये 0 है इस कमरे में, तो दैट इज होल नंबर। जब होगा जब 0 के साथ सभी नेचुरल नंबर जो आ जाएंगे, दैट इज होल नंबर। मतलब 0 1 2 3 4 ये सारे नंबर होल नंबर है। होल नंबर हो गया, नेचुरल नंबर हो गया। तो इसके बाद अब बच्चों को बहुत डाउट रहता है रैशनल इरेशनल। ये 9th और 10th के बच्चों को बहुत डाउट रहता है, रैशनल किसे कहते हैं, इरेशनल किसे कहते हैं। तो इसको मैं आपको बताऊंगा तो शायद आपका ये डाउट क्लियर हो जाए। आपने सुना होगा एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। एक होता है टर्मिनेटिंग और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग। तो टर्मिनेटिंग क्या होता है? टर्मिनेटिंग क्या है? जब मैं किसी को, जैसे मैं 12 को 5 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो क्या आ जाएगा मेरे पास? 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, यानी 2.4। तो पूरा डिवाइड हो गया। तो इसको है जो कहीं ना कहीं कंप्लीट डिवाइड हो जाए, वो टर्मिनेटिंग होता है। ओके। और नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है? जो पूरी तरीके से डिवाइड ही ना हो, पॉइंट के बाद। मतलब आपने देखा होगा कि जैसे इस टाइप के आ जाते हैं 3.33333, और इसी प्रकार का रिपीटेशन होता रहता है बार बार एक नंबर या एक से अधिक का भी। जैसे ये भी हो सकता है 312 312 312, इस प्रकार का जो रिपीटेशन होता जाता है। तो ये पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो पा रहा है, कहीं भी एंड नहीं हो पा रहा है, तो इसको कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं? जो पॉइंट के बाद या पॉइंट से पहले कहीं ना कहीं कंप्लीट डिवाइड हो जाए। तो ये बात आपको समझ आ गई होगी फिलहाल। अब आते हैं हम रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर क्या? रैशनल नंबर की सिंपल सी डेफिनेशन है कि जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें। और कंडीशन क्या है कि Q नॉट इक्वल टू 0, Q नॉट इक्वल टू 0 एंड P एंड Q आर को प्राइम। को प्राइम का क्या मतलब है? रैशनल नंबर क्या है? नंबर विच वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ, जिनको हम P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकें, और Q इज नॉट इक्वल टू 0। अब Q नॉट इक्वल टू 0 लिखना, ये जब थोड़ी आप बड़ी क्लास में जाओगे तब तो आपको आसानी से ये बात समझ आ जाएगी। लेकिन Q नॉट इक्वल टू 0 क्यों लिख रहा है? अगर Q 0 होगा तो ये नंबर डिफाइन नहीं होगा। सीधी सी बात है। मैं अगर 2/0 लिखूं तो इसका मतलब क्या है कि 2 के 0 भाग, ये कैसे पॉसिबल है? तो इसके लिए कभी भी रैशनल नंबर को Q जो उसका डिनोमिनेटर है नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है। अब P और Q को प्राइम, को प्राइम का मतलब क्या है कि इनमें कोई भी कॉमन नहीं हो। जैसे मैं लिखूं 2/3, तो 2/3, 2 के मैंने अगर फैक्टर किए लिखे तो फैक्टर क्या है? 1 और 2 है, और 3 के लिख दूं तो 1 और 3 है। तो 1 और 2 और 1 और 3 में केवल कॉमन क्या है? 1 ही है। ओके। तो इनको कहते हैं को प्राइम, जिसमें कोई भी कॉमन ना हो केवल 1 के अलावा। तो रैशनल नंबर क्या है? जिसको P अपॉन Q की फॉर्म में लिखा जा सकता है और Q 0 के इक्वल ना हो। अब कुछ क्वेश्चन आता है कि क्या 0 रैशनल नंबर है? तो सीधी सी बात है, 0 रैशनल नंबर है। क्यों है? क्योंकि हम 0 को लिख सकते हैं 0/1, 0/1 लिख सकते हैं, 0/2 लिख सकते हैं। 0, आप 0 को कितने भी आपके पास 0 चीज है तो उसको तो आप कह सकते हो कि भाई 1 को भी बांटना है तो सबको 0 ही देंगे, 2 को भी देना है तो सबको ही 0 देंगे, 3 को भी देना है तो तीनों को 0।
तो 0/1, 0/2, 0/3 ये क्या है, रैशनल नंबर है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन और आता है जिसमें बच्चों को डाउट रहता है, क्या पाई रैशनल है? तो बच्चे सोचते हैं कि भाई पाई की वैल्यू हम 3.14 लिख दें या 22/7 लिख देते हैं, इसलिए उसको वो सोचते हैं कि रैशनल है, लेकिन पाई इरेशनल है। ठीक है स्टूडेंट, इरेशनल क्यों है? क्योंकि जो पाई की हम 22/7 वैल्यू लिखते हैं या 3.14, वो उसकी वैल्यू एग्जैक्ट नहीं है। वो तो पाई तो एक जो हमारा डेफिनेशन पाई की बनी, वो सीधी सी बात है, सर्कल के सरकमफ्रेंस और डायमीटर का जो रेशियो है, दैट इज सरकमफ्रेंस हो गया 2πr और डायमीटर हो गया 2r, उसका जो रेशियो है वो पाई है। वो एग्जैक्ट 3.14 नहीं है, लेकिन हमें सॉल्व करने के लिए उसको लगभग अप्रोच माना जाता है, अप्रोक्सीमेट 3.14 या 22/7। और वैसे पाई जो है इरेशनल है, पाई जो है इरेशनल। अब आ जाते हैं इरेशनल पे। अब इरेशनल क्या है? अब इरेशनल को समझने के लिए हमने देखना है बच्चों, इरेशनल क्या है। इरेशनल क्या है? जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जाए, दैट इज इरेशनल। अब किसको p/q की फॉर्म में नहीं लिखा जाता, उसको हम एक देखते हैं। p/q फॉर्म में किसको नहीं लिखा जा सकता? इरेशनल क्या है कि जिसको p/q की फॉर्म में ना लिखा जा सकता। अब किसको नहीं लिखा जा सकता? मैंने आपको यहाँ कॉन्सेप्ट बताया, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग आपको पता है, जो कहीं ना कहीं कंप्लीट पॉइंट डेसिमल के बाद या पहले कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और नॉन टर्मिनेटिंग इज जो कंप्लीट डिवाइड ना हो, यानी कि इसमें आपने देखा। तो मतलब नॉन टर्मिनेटिंग इरेशनल कौन होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो डिवाइड हो और नॉन रिपीटिंग। ये बहुत अच्छी बात है जिसको आपको ध्यान देना है। मतलब इरेशनल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो वो डिवाइड ही हो रहा हो पूरा, और नॉन रिपीटिंग, और ऐसा भी ना हो कि ये रिपीट हो रहा है, दैट इज इरेशनल। मतलब ना वो पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है और और ना वो रिपीट हो रहा है, मतलब इस टाइप का नंबर भी इसका मतलब इरेशनल नहीं, ये रैशनल है। 3.3333, इसको हम इस प्रकार भी डिनोट कर देते हैं, जैसे 3.3333, तो इसको हम लिखते हैं, आपको ध्यान होगा 3.3 बार, या अगर ऐसा है 3.312 तो इसको लिख देते हैं हम 312 बार। ओके, तो इसका मतलब ये भी रैशनल है, इसको भी हम p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इरेशनल कौन सा नंबर हो गया? इरेशनल वो नंबर हो गया जो ना तो पूरी तरह से डिवाइड हो और ना इस प्रकार वो रिपीट हो रहा हो। समझ गए? तो हम जो बोलते हैं रूट में, जो भी हम प्राइम नंबर का जो हम रूट बोलते हैं, जैसे 5 हो गया, √3 हो गया, ये सब क्या है? इरेशनल नंबर है। ये क्या है? हमारे पास क्वेश्चन आता भी है कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तो ये हम आगे देख सकते हैं। लेकिन आज मैं बेसिक आपको नंबर सिस्टम बता रहा हूं कि नंबर को कैसे समझना है, कैसे अंडरस्टैंडिंग, तो इतना हमारे लिए काफी है। इरेशनल क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग से मतलब है कि जो नंबर पूरी तरह से डिवाइड नहीं हो रहा है डेसिमल के बाद भी, और नॉन रिपीटिंग मतलब कि वो नंबर क्या है? डिवाइड तो हो ही नहीं रहा है, साथ में वो रिपीट भी नहीं हो रहा। मतलब डेसिमल के बाद जैसे हमने देखा था 3 कहीं ना कहीं रिपीट हो ही जा रहा था, इसके बाद 3.312 ये भी कहीं ना कहीं रिपीट हो रहा था, 3 नंबर इसमें रिपीट हो रहे थे ना। ऐसा भी हो सकता है स्टूडेंट, देखिए 3.123, फिर इसके बाद 4 आया, 4 रिपीट होने लग गया। ठीक है, ये सब रिपीटिंग में आ जाते हैं ना, क्योंकि इनको हम रैशनल नंबर p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये 3 चीजें आपके बात समझ आएगी। नेचुरल नंबर, होल नंबर, नेचुरल नंबर मतलब जो भी नेचुरल में हम बोलते हैं कि 1 2 3 4, वो सब नेचुरल है। होल नंबर क्या था कि अब एक और कॉन्सेप्ट आया था जीरो, मतलब जो चीज नहीं है उसको भी तो रिप्रेजेंट करना है। तो हमने बोल दिया कि भाई वो कहीं ना कहीं तो है, पर मान लो मैं इस कमरे की बात करता हूं, तो यहाँ आपको आई होप ये भी समझ आ गया हो। अब कुछ और नंबर भी हैं जो हमारे डाउट क्रिएट, होल नंबर भी हो गया, रैशनल भी हो गया, इरेशनल भी हो गया। तो अब प्राइम नंबर तो मैंने आपको इसी में बता दिया, फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि प्राइम नंबर क्या होता है। जैसे सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो है 2। 2 क्यों है जी सबसे छोटा प्राइम नंबर?
प्राइम नंबर वो होता है जिसके केवल जो केवल 2 से डिविजिबल हो, या तो 1 से या खुद के नंबर से। तो 2 आपको पता है या तो 1 से डिविजिबल है या 2 से। इसके बाद 3 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये किससे डिविजिबल है, 1 से और 3 से। 5 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये किससे डिविजिबल है, 1 से 5। 7 भी प्राइम नंबर है क्योंकि ये 1 से और 7 से डिविजिबल है और किसी से नहीं है। 9 प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये 1 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, 9 से भी। तो अब आपको बात समझ आ गई कि प्राइम नंबर क्या है। प्राइम नंबर वो है जिसके केवल 2 ही फैक्टर होंगे, या तो 1 होगा या वो नंबर खुद होगा। अपने सीधी सी बात है, जो खुद है वो उससे तो डिविजिबल सब हो गया, 1 से भी, मतलब जो भी वो डिविजिबल हो जिसके जो सबके डिविजिबल होते हैं। 2 है तो 2 1 से तो जाएगा ही, 2 से भी जाएगा। इसको कहते हैं प्राइम नंबर। इवन नंबर आपको पता होगा, इवन नंबर आर दोज नंबर डिविजिबल बाय 2। तो जो 2 से डिविजिबल चले जाए दैट इज इवन नंबर। 2 4 6, तब आप बोलेंगे कि एक नंबर बच जाता है इसमें 0। 0 इवन है कि नहीं है, तो 0 भी इवन है क्योंकि टेबल हम शुरू करें 2 0 का 0, ठीक है। इसके बाद ऑड नंबर आर दोज नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2। तो ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 3 5 7 9। तो ये सब ऑड नंबर है। तो नंबर सिस्टम के लिए क्या है कि हमें नंबर्स की बेसिक जानकारी जरूर होनी चाहिए, जिसके बाद हमें चीजें समझ आएगी कि टर्मिनेटिंग, इरेशनल। आई होप मुझे लगता है आपको समझ आ गया हो। मेन आपका ये है टर्मिनेटिंग क्या है कि जो कहीं ना कहीं पूरा डिवाइड हो जाता है, चाहे डेसिमल से पहले चाहे डेसिमल के बाद में। नॉन टर्मिनेटिंग क्या है, जो पूरी तरीके से डिवाइड नहीं हो पाता। ओके। रैशनल क्या है, जिसको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकें, और q नॉट इक्वल टू 0। और p और q आपको पता है को प्राइम मतलब इनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो केवल 1 के अलावा। इरेशनल क्या है, जिसको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और साथ में जो नॉन टर्मिनेटिंग भी हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग आपको पता है जो डिवाइड नहीं हो रहा कहीं ना कहीं, और नॉन रिपीटिंग क्या है, जो डिवाइड भी नहीं हो रहा और साथ में रिपीट भी नहीं हो रहा। अब एक नंबर हमारा छूट गया इसमें, इंटीजर में भी कई बच्चों को डाउट रहता है। तो इंटीजर क्या होता है, इंटीजर क्या है, ये नंबर लाइन, इसको मैं आपको बताऊंगा। इंटीजर एक नंबर लाइन से हम ड्रॉ करके इसको अच्छे से समझ लेते हैं, क्योंकि कई छोटे बच्चों को 7th 8th के बच्चों को इसमें डाउट रहता है। तो देखिए एक नंबर लाइन मैंने बनाई। नंबर लाइन क्या है, इसके सबसे बीच में आता है 0, ठीक है। 0 के जो राइट में नंबर है 1 2 3 4 इस तरीके से आगे बढ़ता है, और 0 के जो लेफ्ट में -1 -2 -3 -4। ओके। तो इसका मतलब लेफ्ट टू राइट जाते जाते ही इंक्रीज होते जा रहे, नंबर बढ़ते जा रहे हैं। समझ आ गई बात आपको, ये है नंबर लाइन, इसको क्या कहते हैं, नंबर लाइन। अब देखो 4 ग्रेटर देन किससे है, 3 से। 3 ग्रेटर देन किससे है, 2 से। 2 ग्रेटर देन किससे है, 1 से। 1 ग्रेटर देन किससे है, 0। अब बच्चे बहुत नेगेटिव नंबर में डाउट में आते हैं कि भाई -1 इज ग्रेटर देन -4। क्यों, क्योंकि देखो ना -1 राइट में और -4 लेफ्ट में है, तो -1 इज ग्रेटर देन, जबकि जब हम बोलते हैं 4 इज ग्रेटर देन 1, लेकिन -1 इज ग्रेटर देन -4। तो -2 इज ग्रेटर देन -4 और 4 इज ग्रेटर देन 2। मतलब 0 है, 0 के जो लेफ्ट साइड है दैट इज नेगेटिव इंटीजर एंड राइट साइड ऑफ 0 इज पॉजिटिव इंटीजर। समझ गए आप बात, मतलब लेफ्ट टू राइट हम जाते जाएंगे तो हमारे नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो -4 टू -3 गए, -3 से -2 गए, तो इसका मतलब -3 -4 से बढ़ा है, -2 -3 से बढ़ा है, -1 -2। और सबसे जरूरी देखो बच्चों, ये बहुत बच्चों को डाउट रहता है, 0 -1 से बड़ा है। आप बोलोगे 0 तो कुछ भी नहीं है, तब भी ये -1 से बड़ा कैसे है, तो 0 तो कुछ नहीं है ना। लेकिन जब हम एक नंबर लाइन की बात करें तो 0 क्या है, इसके बीच में है, और माइनस क्या है, जब कोई 0 से भी नीचे चला गया,
इसको मैं तुम्हें आपको एग्जांपल से समझाता हूँ बच्चों। कुछ एग्जाम होते हैं जैसे जेई मेंस के, या उनमें क्या आते हैं बच्चों के माइनस में नंबर आ जाते हैं। इसका मतलब जैसे -10 आया तो इसका मतलब क्या है कि वो बच्चा जो 0 नंबर से भी कम आए उसके, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जहां पे नेगेटिव मार्किंग होती है तो बच्चे के क्या हुआ 10 क्वेश्चन थे और एक क्वेश्चन में 2 नेगेटिव मार्किंग है, ठीक है, 2 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब एक गलत हो गया तो -2 हो जाएंगे, और उसके 8 गलत, उसके 4 गलत हुए और 6 सही हुए और 4 गलत हो गए, ठीक। और सही के भी 2 नंबर हैं और एक गलत हो गया तो -2 कट जाएंगे, तो 6 सही हुए तो 6 के कितने आ गए 12, और 4 गलत हुए तो 4 के -8, तो उसके कितने नंबर आ गए 4 नंबर। तो इसका मतलब जो माइनस है वो 0 से भी छोटा है। तो ये आपको सिंपल है, सिंपल भाषा में समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन में जब हम चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो नंबर बड़े होते जाएंगे। 4 3 से बड़ा है, 3 2 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है, 1 0 से बड़ा है, और 0 इज ग्रेटर देन -1। हम ये सिंबल यूज करते हैं, इसका भी हमें पता होना चाहिए। 0 इज लेस देन, ठीक है, जहाँ की साइड ये बनता है जब हम छोटे बच्चे को बताते हैं तब हम ऐसे समझाते हैं कि ये मछली का मुंह जिस साइड आएगा वो छोटा होगा। देखो मछली का मुंह जहाँ आएगा वो छोटा होगा। ये छोटे बच्चों को 4th 5th जब बच्चा पहली बार अंडरस्टैंडिंग करता है कि छोटा कौन है बड़ा कौन है, तब हम बताते हैं। तो आई होप ये इंटीजर भी आपको समझ आ गया हो। जैसे सभी -4 -3 जितने भी हम -100 ये जो नंबर है प्लस 0 1 2 3 ये सब क्या है इंटीजर है। ओके, तो ये सभी आपको नंबर सिस्टम समझ आ गया, और जो आपको प्रॉब्लम होगी वो हम आगे सॉल्व करेंगे। थैंक यू।